प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर की समीक्षा बैठक। कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का नहीं है कोई विकल्प। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जेईई मुख्य परीक्षा की गई स्थगित। परीक्षा से 15 दिन पहले की जाएगी नई तारीख की घोषणा। नीति आयोग के सदस्य ने कहा, कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को सख्ती से करना चाहिए कोरोना नियमों का पालन। और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 की स्थिति पर जन स्वास्थ्य की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा बैठक के दौरान दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पीएम ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी भारत एकजुट होकर कोविड-19 महामारी को हरा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सिद्धांतों को तेजी से और आपसी सहयोग से अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। पीएम ने कहा कि जल्दी जांच कराना और फिर संपर्क का पता लगाना इससे होने वाली मृत्यु में कमी लाने वाली कुंजी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लोगों के चिंताओं के प्रति संवेदनशील होकर आगे बढ़कर सक्रियता दिखाने को कहा। पीएम ने राज्य से बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने और कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल व बिस्तरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने विभिन्न दवाओं और वैक्सीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश के दवा उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने को कहा। इसके साथ ही पीएम ने रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर्स की उपलब्धता और आपूर्ति की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की और इसकी निगरानी की उचित व्यवस्था पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मंजूरी मिल चुके चिकित्सकीय ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। पहले ये परीक्षा आगामी 27, 28 और 30 अप्रैल को प्रस्तावित थी। सरकार की ओर से कहा गया है कि नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। हाल ही में कोरोना महामारी के कारण ही सरकार द्वारा सीबीएसई की परीक्षाओं को भी रद्द और स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद से ही मांग हो रही थी कि जेईई की मुख्य परीक्षा के लिए जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, तो सरकार ने समय रहते ही छात्रों के हित में परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों के संक्रमित होने पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि अगर दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं तब भी बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन लोगों को टीकाकरण के बाद भी कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए। एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग करना, इसको करना होगा, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति के पास बहुत सारा वायरल लोड है तो आपको सारे ही शस्त्र जो है वो इकट्ठे चाहिए। ये हो सकता है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी इन्फेक्शन हो, लेकिन ये याद रहे कि वैक्सीन के बाद होने वाली इन्फेक्शन में आप उम्मीद करेंगे कि जो बीमारी होगी वो सीरियस नहीं होनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इसके अध्यक्ष होंगे। कमेटी की बैठक कल सोमवार को होगी। इस कमेटी में हरियाणा शहरी निकाय विभाग, हरियाणा राज्य गृह विभाग, हरियाणा राज्य सेहत विभाग, हरियाणा राज्य मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च, नेशनल हेल्थ मिशन, हरियाणा राज्य सूचना विभाग सहित अधिकांश विभागों के प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिवों को शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज करनाल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान हालात में सरकार कोविड से निपटने के गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें समाज को भी सहयोग देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि प्रदेश में लॉकडाउन न लगे। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए ही स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय परिस्थितियों को देखकर लिया जाएगा।
क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं 100% तो नहीं कह सकता, तो उस परमात्मा ने पता क्या हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि लॉकडाउन ना लगे। नाइट कर्फ्यू तो लग ही रहा है इस टाइम, वीकेंड जो है वो तो लगा हुआ है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज इसमें पूरा सहयोग करेगा। और समाज को केवल ये नहीं देखना कि सरकार क्या कह रही है, समाज भी अपने आप जिम्मेदार है। सरकार भी समाज ने ही तो बनाई, उसी की तो सरकार है। सरकार भी जो कह रही है, समाज हम जब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर से। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन उनकी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की शर्त मानी नहीं जा सकती, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है। जब भी वो चाहे हम बात कर सकते हैं, हम अब भी तैयार हैं बातचीत करने के लिए, तो लेकिन जिस प्रकार की शर्तें वो रखते हैं कि पहले तीनों कानून रद्द करो फिर बात करेंगे, ये शर्तों में नहीं होता। 3 कानून जो बने वो किसान के हित में। हम दावे के साथ कहते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म, वो लोकसभा में, विधानसभा में, टीवी डिबेट में, जनसभा में, कहीं भी इस पे डिबेट कर लें, ये तीनों कानून किसान के हित में। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड अस्पताल और कोविड वार्ड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों की सहायता के लिए अनेक जिलों में प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किए गए हैं। इनकी विस्तृत जानकारी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप भी हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। पलवल जिले में अब तक लगभग 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन अभियान को गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले की सभी CHC, PHC और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में आम जन का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के कार्य में लगी हुई है। उन्होंने लोगों से कहा कि जब तक जरूरी न हो तब तक घर से बाहर न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहनकर ही घर से निकलें। उनकी जो लगभग संख्या 2 लाख से ऊपर बढ़ती है और कल तक हम जिले में 1 लाख लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। इसमें आम जन का भी बहुत सहयोग रहा है और सभी डिपार्टमेंट का सहयोग रहा है और इसके लिए हमने सभी CHC, PHC पर टीमें गठित की हुई हैं। और जैसा कि लोगों के ध्यान में आ रहा है कि कोरोना दोबारा फैल रहा है, पांव पसार रहा है और पलवल में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों से अपील है जरूरत ना होने पर घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, बिना वजह आम जगह पर, भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। टीकाकरण करवाने वाले स्थानीय निवासियों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने से ही कोविड-19 के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार द्वारा चलाए गए इस वैक्सीनेशन अभियान का लाभ उठाना चाहिए। सभी से निवेदन है कि सभी वैक्सीन लगवाएं, इसमें किसी बात का डर नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ है। इससे कोविड-19 से बचने का बहुत अच्छा उपाय है। ये गवर्नमेंट ने हमारे सुविधा के लिए बहुत कुछ अच्छी तरह चलाया है। इसका फ़ायदा उठाएं और सभी लगवाएं। और मैंने अभी फर्स्ट डोज लगवाया है। मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है और ये अभी मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सब ठीक ठाक है। धन्यवाद। मैं यही अपील करूंगा कि सबको ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, जो डाइट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें भी खानी पड़ेंगी, साथ में आसपास जो हाइजीन है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने वैक्सीन लगवा लिया, पहला भी और दूसरा भी, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब भी वैक्सीन लगवाएं, किसी बात का कोई डर नहीं है। किसानों के हित में सरकार द्वारा बनाई गई नीति के तहत गेहूं की भुगतान राशि सीधा बैंक खाते में आने से किसानों में बड़ी खुशी देखी जा रही है। किसानों ने इस व्यवस्था को किसान हितैषी बताया और कहा कि अब उनकी फसल की भुगतान राशि सीधे उनके बैंक खाते में आ जाती है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें आढ़तियों के माध्यम से भुगतान किया जाता था, जिसमें काफी समय लग जाता था। किसानों ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और सीधे बैंक खातों में धनराशि आने से उन्हें बहुत सुविधा हुई है। मनोहर सरकार ने किसानों के हक में जितने भी फैसले लिए उनके रिजल्ट इस सीजन में हमारे सामने और नजर आए।
हाँ, जो ये पैसा सीधा किसानों के खाते में आया, मैं भी एक किसान हूँ और हमें सबसे ज़्यादा खुशी है और वो आ भी लिया तकरीबन आने लग रहा। इस सरकार ने ये स्कीम चलाई है कि पैसा जो फसल का जो पैसा है हमारा और वो सीधा किसान के खाते में जाएगा। ये बहुत बढ़िया स्कीम है सरकार की और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं, इससे बल्कि बड़ी प्रसन्नता है। सरकार ने जो योजना चलाई है सीधा किसानों के खाते में पैसा दे रही है, ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। पहले आड़तियों के खाते में आता था, 2-2 महीने में पैसे नहीं देते थे, इससे किसान का बहुत ही काम खराब हो जाता था। जैसे लिमिट बदलनी है वो भी टाइम पर बदल दिया, किसान का खाता में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं, जो उसके और खर्चे हैं वो भी टाइम पर कराएगा। जो मैंने गेहूँ सरसों जो भी बोई थी वो अनाज मंडी में बिक चुका है। साथ ही साथ जैसे गेट पास कट रहे और उठा भी रही है मंडी और बैंक में जैसे सीधे किसानों के पैसे आ रहे हैं और ठीक है, उससे बहुत लाभ है किसानों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक समस्या के समाधान के लिए सिरसा जिले के गांव मोहम्मदपुरिया में 3 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद का रोजगार शुरू किया। महिलाओं ने गांव में स्वदेशी चप्पल फैक्ट्री नामक लघु उद्योग स्थापित किया। उद्योग चलाने वाली इन महिलाओं ने बताया कि उन्होंने हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऋण लेकर गांव में ही चप्पल बनाने की फैक्ट्री शुरू की। उन्होंने बताया कि उन्हें हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बीजी आप इस स्कीम से जुड़ो, इसके अनेक फायदे हैं। इसमें हर प्रकार की ट्रेनिंग फ्री मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा हमारे गांव की कुछ लेडीज़ ने ट्रेनिंग भी ली है इसके तहत, जो अच्छा काम कर रही हैं। अब इन्होंने 1 तारीख से चप्पल फैक्ट्री शुरू की है, स्वदेशी चप्पल फैक्ट्री, जो 3 लेडीज़ ने मिलकर बनाई है। एक ही ग्रुप की 3 लेडीज़ हैं। इसमें हर लेडीज़ 100 रुपये महीने की बचत करती है। वो बचत इन्हीं के पास रहती है, ना तो डिपार्टमेंट से कोई लेता है ना गवर्नमेंट के थ्रू। इनके पास सारा सेव है, गवर्नमेंट अकाउंट खुलते हैं इनके, उसी में जमा करवानी पड़ती है इनको और इनकी सहमति से निकलती है। सर जी, अब मैं हमारी 1 तारीख हूँ, हमारी मशीन लिया या हर काम चला दियो जी, तो हमारे ठीक काम चला है। मैं हमारी सर दिन खिचड़ करा काम करा मारो और मारो एक भी सदस्य है वो हमारे 12 लाख हम बेचिया है। शुरू में 1.5 लाख रुपये का लोन मिले है। मैंने 3 महिला शामिल है। मैं हमारी पति सप्लाई करती है, इससे मैंने बहुत ही मुनाफा ज़्यादा है, बहुत ही खुश हमें यो काम में ज़रूर करा। कोविड की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अब रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। रेल मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे के आंचलिक महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि रेलवे कोविड के फैलाव को रोकने के अनेक कदम उठा रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि कोविड के नियंत्रण संबंधी सभी निर्देशों का तत्काल प्रभाव से 6 महीने तक पालन सुनिश्चित करें। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर की समीक्षा बैठक। कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का नहीं है कोई विकल्प। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जेईई मुख्य परीक्षा की गई स्थगित। परीक्षा से 15 दिन पहले की जाएगी नई तारीख की घोषणा। नीति आयोग के सदस्य ने कहा, कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को सख्ती से करना चाहिए कोरोना नियमों का पालन। और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय परिस्थितियों को देखते हुए किया जाएगा। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार-बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।